Dear student, very good morning. This is Sanjay Kumar Jatav, Assistant Professor of English Literature at MBD Government College. Today I am going to teach you about the summary of famous play A Doll's House, which is written by Henrik Ibsen. आज मैं आपको डॉल्स हाउस की समरी उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछली टीचिंग क्लास में हमने डॉल्स हाउस के अंदर जो कहानी की रूपरेखा है उसको बढ़ाते हुए पढ़ाया कि नोरा हेमर, जो कि टोरवाल्ड हेमर की पत्नी है, वो टोरवाल्ड हेमर से चोरी छुपे बिना उसकी जानकारी के और एक लोन क्रॉगस्टेड नामक व्यक्ति से उधार लेती है ऑन बिहाफ ऑफ द सिग्नेचर ऑफ हिज फादर, अपने पिता के सिग्नेचरों के बिहाफ पर, और वो फोर्जरी करते हुए, धोखाधड़ी करते हुए क्रॉगस्टेड नामक एक व्यक्ति से लोन लेती है। और क्रॉगस्टेड एक बदनाम व्यक्ति है। क्रॉगस्टेड इज ऑल्सो ए बैंक सर्वेंट। क्रॉगस्टेड भी एक बैंक सर्वेंट होता है जो कि टोरवाल्ड हेमर की बैंक के अंदर एक कर्मचारी के रूप में काम करता है। टोरवाल्ड हेमर उस भ्रष्ट क्रॉगस्टेड के स्थान पर मिसिज लिंडसे को नौकरी का ऑफर करता है। इस बात का पता जब क्रॉगस्टेड को लगता है तो वो नोरा हेल्मर के पास आते हैं और कहते हैं कि यदि तुमने अपने पति को परसुएड नहीं किया, नहीं कन्विंस किया मेरी नौकरी सुरक्षित करने के लिए, तो मैं उस सीक्रेट को, जो लोन वाला सीक्रेट, तुमने कर्जा जो मुझसे उधार लिया, उस सीक्रेट को मैं तुम्हारे पति को बता दूंगा। इससे हेल्मर बड़ी चिंतित हो जाती है। मीनवाइल सी कन्वर्सेज एंड फ्लर्ट्स विद ए विलिंग डॉक्टर रैंक। इसी बीच सी कन्वर्सेज, वो वार्तालाप करती है, एंड फ्लर्ट्स, और चापलूसी करती है, विद ए विलिंग, एक इच्छा से, डॉक्टर रैंक। डॉक्टर रैंक नामक एक व्यक्ति जो उनके पड़ोस में है, उससे वो बातचीत करती है और फ्लर्ट करती है, चापलूसी करती है। लर्निंग दैट ही इज़ रैपिडली डाइंग, ये बात जानते हुए कि डॉक्टर रैंक एक उम्र दराज व्यक्ति हैं और वो बहुत ही जल्दी मरने जा रहे हैं। सी हैज़ एन इंटीमेट कन्वर्सेशन विद हिम, तो वो उसके साथ एक गुप्त बातचीत करती है, एक घनिष्ठ बातचीत करती है। दैट कल्मिनेट्स इन हिम प्रोफेसिंग हिज लव, दैट कल्मिनेट, जिससे उत्पन्न होता है, प्रोफेसिंग हिज लव, उसके प्रति प्रेम। यानी वो डॉक्टर रैंक से इतनी चापलूसी और इतनी घनिष्ठता से बात करती है कि डॉक्टर रैंक के अंदर उसके प्रति प्रेम उमड़ने लगता है, प्रेम पनपने लगता है। फॉर और जस्ट बिफोर सी इज एबल टू आस्क हिम फॉर फाइनेंशियल हेल्प, और केवल वो उस डॉक्टर रैंक से इतनी घनिष्ठता और ऐसी चापलूसी की बातें इसलिए करती है ताकि सी इज एबल टू आस्क हिम, वो उससे मांग सके, फॉर फाइनेंशियल हेल्प, कुछ वित्तीय सहायता, कुछ पैसे की मदद डॉक्टर रैंक से उसे मिल जाए। हिज वर्ड्स स्टॉप हर, उसके शब्द उसे रोक देते हैं। एंड शी स्टीयर्स द कन्वर्सेशन बैक टू सेफर ग्राउंड, लेकिन डॉक्टर रैंक जैसे ही उसको टोकते हैं तो दोबारा से वो उस बातचीत को एक सेफर ग्राउंड, एक सुरक्षित आधार की ओर ले जाती है। यानी कि बातचीत में तो वो डॉक्टर रैंक को फ्लर्ट करने लगती है। फ्लर्ट करना, किसी को एक तरह से रिझाना, चापलूसी करना। लेकिन डॉक्टर रैंक जब उसको बीच में ही टोकते हैं तो वो दोबारा से सेफर ग्राउंड, मतलब अलग प्रकार की बातें करती है। देयर टॉक इज इंटरप्टेड बाय द अनाउंसमेंट ऑफ क्रॉगस्टेड प्रेजेंस। देयर टॉक, उन दोनों की बातचीत, इज इंटरप्टेड, उसमें खलल पड़ जाता है, उसमें हस्तक्षेप पड़ जाता है, बाय द अनाउंसमेंट ऑफ क्रॉगस्टेड प्रेजेंस, जब क्रॉगस्टेड की उपस्थिति की घोषणा होती है कि क्रॉगस्टेड नोरा हेल्मर से मिलने के लिए आ रहा है, तो उन दोनों की बातचीत में खलल पड़ जाती है, हस्तक्षेप पड़ जाता है। नोरा आस्क डॉक्टर रैंक टू लीव एंड हैज़ क्रॉगस्टेड ब्रॉट इन, उसके बाद नोरा डॉक्टर रैंक से कहती है कि आप अपने घर जाएं, एंड हैज़ क्रॉगस्टेड ब्रॉट इन, और क्रॉगस्टेड को अंदर आने के लिए कहती है।
क्रोगस्टेड टेल्स हर दैट ही हैज़ हैड ए चेंज ऑफ हार्ट। क्रोगस्टेड उसको बतलाता है कि ही हैज़ हैड ए चेंज ऑफ हार्ट, उसका हृदय परिवर्तन हो गया है, यानी कि अब उसका जो हृदय है वो बिल्कुल बदल गया है। एंड दैट दो ही विल कीप द बॉन्ड, हालांकि वो उस शर्त को रखेगा, ही विल नॉट रिवील हर टू द पब्लिक, लेकिन उस शर्त को वो पब्लिक के बीच में कभी भी उजागर नहीं करेगा। ये बात क्रोगस्टेड नोरा हेल्मर से कहता है कि देखो, तुमने फोर्जरी धोखाधड़ी करके और मुझसे कर्जा लिया है और अपने पति को भी इस खबर के बारे में नहीं बताया है, तो मैं एक मेरे अंदर जो हृदय परिवर्तन हुआ है वो ये है कि मैं तुम्हारे पति को तो नहीं, पर ही विल नॉट रिवील हर टू द पब्लिक, ये जो बात है तुम्हारी फोर्जरी की, ये मैं तुम्हारी बात पब्लिक के बीच में कभी भी उजागर नहीं करूँगा। Instead, he wants to give Torvald a note explaining the matter so that Torvald will be pressed to help Krogstad rehabilitate himself and keep his position at the bank. He wants to give, वो देना चाहता है टोरवाल्ड को ये नोट, एक ऐसा मैसेज देना चाहता है एक्सप्लेनिंग द मैटर, जिसके अंदर वो उस मामले की बैठ सके, स्पष्ट कर सके, सो दैट ताकि टोरवाल्ड विल बी प्रेस्ड, टोरवाल्ड पर दबाव बनाया जा सके, टू हेल्प क्रोगस्टेड रिहेबिलिटेट हिमसेल्फ, कि वो क्रोगस्टेड की मदद करे, एंड कीप हिज पोजीशन एट द बैंक, और बैंक के अंदर उसका जो पद है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसको सुरक्षित रख सके। नोरा प्रोटेस्ट अगेंस्ट टोरवाल्ड्स इन्वॉल्वमेंट। नोरा क्रोगस्टेड से कहती है कि तुम्हें टोरवाल्ड को इस बीच में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट शामिल करना। नोरा टोरवाल्ड के शामिल होने का विरोध करती है, बट क्रोगस्टेड ड्रॉप्स द लेटर इन टोरवाल्ड लेटर बॉक्स एनीवे, लेकिन क्रोगस्टेड जो लेटर है उसको टोरवाल्ड के लेटर बॉक्स में डाल देता है। मच टू नोराज हॉरर, और इससे क्या होता है, नोरा को बहुत ज़्यादा और भी डर जाती है। नोरा एक्सक्लेम्स अलाउड, नोरा बड़ी जोर से चीख कर एक्सक्लेम आश्चर्य प्रकट करती है, दैट शी एंड टोरवाल्ड आर लॉस्ट, कि वो और टोरवाल्ड दोनों लॉस्ट, खो गए हैं। स्टिल शी ट्राइज टू यूज हर चार्म्स टू प्रिवेंट टोरवाल्ड फ्रॉम रीडिंग द लेटर। स्टिल, जब तक शी ट्राइज टू यूज हर चार्म, वो अपना जादू कोशिश करती है टू प्रिवेंट टोरवाल्ड को रोकने के लिए, फ्रॉम रीडिंग द लेटर, उस लेटर को पत्र से पढ़ने के लिए रोकने के लिए, ल्योरिंग हिम अवे फ्रॉम बिजनेस, उसको बिजनेस के बारे में बात करते हुए, बाय बेगिंग हिम टू हेल्प हर विद द टेरेंटेला, बाय बेगिंग, उससे ये विनती करते हुए, टू हेल्प हर, कि वो उसकी मदद करे, विद द टरेंटेला फॉर द नेक्स्ट नाइट पार्टी, कि वो नेक्स्ट नाइट पार्टी में ड्रेस पहनने के लिए और उसकी मदद करे। ही एग्रीज टू पुट ऑफ बिजनेस अंटिल द नेक्स्ट डे, और टोरवाल्ड हेमर जो कि बैंक से वापस आता है, वो इस बात को अगले दिन तक टाल देता है। इस जो बिजनेस काम धंधे वाली बात है, इसको अगले दिन तक टाल देता है। द लेटर रिमेन्स इन द लेटर बॉक्स, लेकिन अभी भी वो पत्र जो क्रोगस्टेड टोरवाल्ड के को पढ़ने के लिए लेटर बॉक्स में डाल कर गया था, वो पत्र अभी भी लेटर बॉक्स में ही पड़ा हुआ है, उसको टोरवाल्ड खोलकर नहीं देखता है, क्योंकि जो ही टोरवाल्ड घर के अंदर आता है तो नोरा उसको दूसरे कामों में व्यस्त कर देती है और उससे कहती है कि अगले दिन की पार्टी के लिए मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, और छोड़ो तुम अब क्या नौकरी ड्यूटी काम धंधे की बात, इन बातों को इग्नोर करके हुए, और वो टोरवाल्ड हेमर से कहती है कि क्यों ना हम कल रात को होने वाली पड़ोसी की यहाँ पार्टी में उसका प्लान करें, उसके लिए कुछ अच्छी ड्रेस मुझे आप दिलवाओ ताकि मैं उस फैंसी ड्रेस पार्टी को अटेंड कर सकूं। इस बात को देखते हुए टोरवाल्ड हेमर और
अपना सारा बिजनेस का जो काम है उसको ऑफ कर देता है, बंद कर देता है। लेकिन जो लेटर था जिसको क्रॉगस्टेड ने लिखा है टोरवाल्ड हैमर के लिए, उस लेटर के अंदर उसने यही लिखा होगा कि तुम्हारी पत्नी ने मुझसे और कुछ पैसा लोन के रूप में उधार लिया, फोर्जरी करके अपने पिता का हस्ताक्षर करके, और यदि तुमने मेरी बैंक में जो पद और प्रतिष्ठा किसी और को दी तो मैं सारी दुनिया को और ये पत्र उजागर कर दूंगा। तो इस प्रकार का पत्र क्रॉगस्टेड टोरवाल्ड हैमर के लिए लिखता है। लेकिन अभी भी टोरवाल्ड को वो पत्र नहीं मिल पाता, क्योंकि नोरा हैमर टोरवाल्ड को दूसरे कामों में व्यस्त कर देती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।